हेलो एवरीवन। स्ट्रैटेजिकल चूक एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपको ना कहीं पढ़ने को मिलेगा और ना कहीं रटने को मिलेगा। अभी दरोगा के एसआई का एग्जाम हुआ, बहुत सारे हमारे साथ भी स्टूडेंट जुड़े हैं और बहुत सारे वैसे भी यूट्यूब के थ्रू भी आते रहते हैं। अभी मैंने ये चीज देखा है कि नेगेटिव मार्किंग 10 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, 10 सवाल पे एक सवाल गलत हो रहा है। जो मुझे डाटा मेरे पास है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग 10 पे एक सवाल गलत हो रहा है, राइट। 10 पे एक सवाल गलत हो रहा है। उसके बाद पता है आपको, किसी ने 70 सवाल किए, किसी ने 70 किए, किसी ने 72, किसी ने 75, कोई 90 पे जाके मैक्सिमम रुक गया, उसके बाद हिम्मत ही नहीं कर पाया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके सामने आगे आने वाला एग्जाम है, तो आप कहोगे कि यहां निगेटिव मार्किंग है ना, तो इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? हमको पता है बीपीएससी के अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं, हम सब मार के आएंगे। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि वहां निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, हम वहां पे करके आएंगे, इतना बताने की क्या जरूरत है? तो बताने की जरूरत इसीलिए है कि एक तैयारी होती है एग्जामिनेशन हॉल के पहले की और दूसरी तैयारी होती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर की। तो दोनों तैयारी को आपको देखना है। एक तैयारी जो एग्जाम के पहले देखेंगे आप, वो किताब कॉपी नोट्स जितना जो भी करना वो कीजिए, लेकिन जो अंदर की तैयारी होती है वो स्ट्रैटेजिकल, जिसको रणनीतिक तैयारी कहते हैं, वो तैयारी होती है जो आपको मानसिक लेवल पे तैयार करना है। क्योंकि वो तैयारी आप नहीं करोगे सही तो यहां जितनी तैयारी करेंगे उस 2 घंटा में सब बर्बाद हो सकता है। और कई सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी कर लिया, जिन्होंने 70, 75, 80 के बाद हिम्मत नहीं किया। मेरा सवाल सीधा उनसे था कि भाई क्यों नहीं किया? उनका जवाब था कि सवाल हमको बिल्कुल नहीं आ रहे थे। मैंने बोला ठीक है, नहीं आ रहे तो उसका एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन ये है कि मान लो 80 के बाद आप ब्लैंक हैं, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक है। एक तो कैलकुलेटिव रिस्क तब भी लीजिए, दूसरा एक सिंपल सा था, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, एटलीस्ट एक ऑप्शन भी, एक ऑप्शन ए उठा लो, बी उठा लो, सी उठा लो, जो उठाना है एक ऑप्शन उठा के 20 क्वेश्चन को कलर कर दीजिए। अगर आपका 2, 3, 4 क्वेश्चन 1 मिनट के लिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर उसमें से 4 सवाल भी निकल गया तो 10 सवाल पे एक गलत हो रहा है, तब भी आप फायदे में रहते कि नुकसान में रहते? तब सबको समझ में आया कि फायदे में रहते। तो ये क्या था? ये आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर की प्रिपरेशन जो नहीं हुई थी वो था। यही गलती, इसी तरह की गलतियां कई बार बीपीएससी के अंदर होती है। निगेटिव नहीं है, आप 150 कलर करोगे, चलो ठीक है, वहां पे कई बार ओएमआर सेट कलर करने में, या एक ही बार क्वेश्चन बनाएंगे तब ओएमआर कलर करेंगे, उसके अंदर कुछ आंसर छूट जाते हैं, या स्टार्टिंग में काफी हम स्लो रहते हैं, या बहुत फास्ट हो जाते हैं जिसके कारण गलतियां होती है। कई बार बहुत इजी सवाल छूट जाता है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चूक होती है। इसके अलावा कई सारी चीजें जो जानना जरूरी है। हो सकता है आपके पास जो पेपर है स्टार्टिंग में मैथ के सवाल हो जाए, स्टार्टिंग में साइंस के सवाल हो जाए, साइंस वाले के लिए स्टार्टिंग में एंशिएंट हिस्ट्री और मेडावल हिस्ट्री का सवाल हो जाए, मामला फंस जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, टेंशन आएगा, लो 15 क्वेश्चन गया, अब क्या होगा? तो ये अब मान लो उस प्रेशर में आप आगे के क्वेश्चन को खराब कर दोगे। तो इस तरह की चीजों पे आपको काम करके जाना है। इस तरह की, इसको लेकर मैंने कई सारी बातें की है, बट अभी एक चूंकि एकदम से करंट का मुद्दा है, क्वेश्चंस के कारण बहुत स्टूडेंट्स हदमे में भी है और इसी क्वेश्चन के कारण बहुत लोग परेशान भी है। तो इसके कारण आप परेशान ना हो, इसीलिए आप इस पे काम कीजिए। और इस तरह की चीजें जो अलग अलग स्टूडेंट के साथ अलग अलग तरीके से हो रहे हैं या हो सकती है, उस पर अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक बार आएंगे एक बड़े वीडियो के साथ जहां बहुत डिटेल में इस पे डिस्कस करेंगे, तो उसको लेकर हम लोग आते हैं। लेकिन तब तक आप इसको जरूर सोचिए कि कहां कहां क्या है। वो उस वीडियो के अंदर सारा कुछ हम लोग कवर कर लेंगे, जो आपकी भी प्रॉब्लम है वो भी उसके अंदर जरूर आ जाएगी, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। बट अभी के लिए दरोगा वाले एक्सपीरियंस से कुछ सीखिए।